जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। ओम नमः शिवाय। आप सब तो यह जानते ही हैं कि भगवान शिव का अति पावन और पवित्र महीना श्रावण मास चल रहा है और इस माह में हम रोज़ एक अध्याय श्रावण मास महात्म्य का सुनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म्य अध्याय 13 सुनेंगे। इससे पहले के श्रावण मास महात्म्य अध्याय 12 में भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को स्वर्ण गौरी या मंगला गौरी व्रत का वर्णन और व्रत की विधि सुनाई थी। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो उन्हें भी ज़रूर सुनिए। और आज इस श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 13 में भगवान शिव के द्वारा बताई गई दूर्वा गणपति व्रत की कथा सुनेंगे। अब आज का अध्याय 13 शुरू करते हैं। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दूर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सत्तम, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर आदि सब के सब इस व्रत को कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूहों का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन एक दंत वाले हाथी समान मुख वाले गणेश की स्वर्ण प्रतिमा आसन पर स्थापित करवानी चाहिए। उस आसन पर स्वर्ण दूर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापना करवानी चाहिए। फिर लाल वस्त्र बिछाकर सर्वोत्तभद्र मंडल का निर्माण कराकर उस पर कलश स्थापित करें। पूजा के लिए लाल पुष्प तथा 5 पत्र लें। फूल पत्रों में अपमार्ग, शमी, दूर्वा, बेलपत्र और मौसम के अनेक प्रकार के खुशबूदार फल लें और उनके नैवेद्य से 16 उपचारों द्वारा गणेश पूजन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, इस स्वर्ण प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करती हूँ। हे दयानिधान, यहाँ पर पधारें। मैं आपको रत्नाभूषण से बना सिंहासन प्रदान करती हूँ। हे महाप्रभु, इसे स्वीकार करें। हे उमापति व पार्वती के सुत, हे विश्वपालक, हे आकाशपति, आपको बार बार प्रणाम है। आप मेरे दुखों का विनाश करें, यह पद मैं आपको देती हूँ। हे गणेश्वर, हे पार्वती पुत्र, हे वंदनीय, मैं आपको यह अर्घ्य प्रदान करती हूँ, इसे स्वीकार कर लें। हे विनायक, हे शंकर उमा पुत्र, हे गणेश, आपको पुनः नमस्कार है। मैं आपको आचमन्य देती हूँ। हे सुरपुंगव, हे गणेश, मैं आपके लिए प्रार्थनाबद्ध सर्व तीर्थ जल यहाँ लाई हूँ, इसे आप ग्रहण करें। यह 2 वस्त्र जो सिंदूर व केसर से अभिषिक्त हैं, ये आपके लिए हैं। आप इन्हें भी ग्रहण करें। आपको मैं सादर दंडवत हो प्रणाम करती हूँ। हे उमा मंगल संभूत, आप समस्त विघ्नों के विनाशक हैं। हे लंबोदर, हे त्रिभुवन रक्षक, यह चंदन भी आप ग्रहण करें। हे सुरश्रेष्ठ, हे विघ्ननाशक, हे दयामयी, मेरी श्रद्धा व भक्ति से सिक्त व लाल चंदन में डूबे हुए अक्षतों को आप ग्रहण करें। चंपक, केतकी, जपा तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से मैं आपकी अर्चना करती हूँ। आप मुझ पर अनुग्रहित हो, आप प्रसन्न हो, आप हर्षित हो, मेरी धूप अर्चना ग्रहण करें। लोक कल्याण के लिए आपको दानवों का वधकारक होना है। हे सर्वज्योत प्रकाशक, आप धन्य हैं। जन गणानाम त्वा वैदिक मंत्र के उच्चारण से मैं आपको लड्डू, चतुर्विध अन्न और खीर आदि नैवेद्य, कपूर तथा इलायची वाला पान सम्मान सहित मुख में रखने के लिए आपको प्रदान कर रही हूँ। हिरण्यगर्भ में स्थित अग्निदेव वाले सोने की वजी को मैं आपको दक्षिणा स्वरूप दे रही हूँ। अतः हे गणेश देव, आप मुझे शांति प्रदान करें।
हे गणाध्यक्ष, हे गणपति, हे वंदनीय, हे गजानन, मेरा यह चतुर्थी का व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने धन वैभव के विस्तार के अनुसार विघ्नेश देव गणपति का पूजन करके सामग्री सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष से संबंधित निम्नांकित प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्राह्मण गणराज को आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी वाणी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो प्राणी 5 साल तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वह इस लोक में तो वनवांछित फल पाता ही है, अपितु मरणों उपरांत शिवलोक अर्थात मोक्ष ग्रहण करता है। 3 वर्ष तक इस व्रत को पूरा करने वाला भी समस्त सिद्धियों को पाने वाला और अंत में वह मरकर मोक्ष पद पाता है। इस व्रत को उद्यापन सहित करना अति आवश्यक है। ऐसा ना करने पर अर्थात 1 साल तक नियम अनुसार ना करने से सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन तिल स्नान करना चाहिए। गणेश जी की 1 पल, आधा पल अथवा चौथाई पल की स्वर्ण प्रतिमा को पंचगन्य से स्नान कराकर दूर्वा द्वारा उसकी अर्चना करें। तब निम्नलिखित मंत्र बोलने चाहिए। हे पतित पावन, हे विनायक, हे उमा पुत्र, आपको बारंबार प्रणाम है। हे विनायक, हे जगत पालक, हे मंगलाकारी, हे मूषक वाहक, हे महाप्रभु, हे ईश पुत्र, हे अनंत सिद्धिदायक, आपको प्रणाम है। आप हमारी विनती स्वीकार करें। इस प्रकार नामों से अलग अलग अर्चना करनी चाहिए। प्रथम दिवस अधिवासन और दूसरे दिन प्रातः ही हवन करें। ग्रह होम के पश्चात मुख्य होम लड्डू तथा दूर्वा से करें। यह प्रधान होम दूध तथा लड्डू का भी होता है। पूर्ण आहुति के पश्चात आचार्य और ब्राह्मणों का पूजन करें। अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों का पूजन कर दुधारू गाय, बछड़े वाली दान में दें। इस प्रकार व्रत करने वाला जीव अपने सभी मनोवांछित फल पाता है। शिव बोले, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र गणेश का व्रत करने वाले का हित करता हूँ। मैं उसे इस भूलोक में समस्त रिद्धि सिद्धि प्रदान करता हूँ, क्योंकि वह मुझे तथा उमा को अति प्रिय होता है। अंत में वह मेरे लोक को ही आता है। भूलोक में उसके वंश की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें दुर्गा गणपति का यह गुप्त व्रत विधि पूर्वक कह सुनाया है। यह सर्वोत्तम व्रत है। सुख, वंश वृद्धि तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में दुर्गा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय समाप्तम। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे। ओम नमः शिवाय।